मुबारक हो, बम्स आ रहा है। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और ये गद्दी, इस पे मेरा एहतजाज बरकरार है जब तक कि आप इसको 500 पे नहीं लेकर आते। अच्छा, सो हैप्पी डेज आर राइट अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि मियां साहब हैप्पी 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 डेज आर हियर अगेन। हैप्पी 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 डेज आर हियर अगेन। तू मान ले, तू नूनिया है, तुझे पता नहीं है। मैं इसको एक सांस दिला रही हूँ कि तुम नूनिया क्या होता है? पटवारी होता है या लूनिया कहते हैं, एक ही बात है। लून बनना चाहते हैं, देखिए मेरे पास वैराइटीज़ हैं, नून लून whatever you like. So मियां साहब, as far for now we know he's actually on his way. ठीक है, and he is really coming back. लेकिन एज वी नो, as we know and as we speak और as we have been told, हाँ ठीक है, ये आपने ना हमें नहीं कुछ कहना इस बात पे। अच्छा, बात ये है कि अजीब सी बात है कि अभी मैं ख़बर पढ़ी थी और उसमें ये कह रहे थे कि जी अब 2 दिन रह गए हैं अली उनके आने में, तो अब जाके उन्होंने दरख्वास्त डाली है कि हमें परमिशन दी जाए कि हमने यहाँ पे जलसा करना है मीनार पाकिस्तान में। आप पे भी डांट डोलनी है इस वेले, मतलब इज़ इट टू लेट टू आस्क फॉर दिस? बस वो कुछ छोटी मोटी सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ती होगी ना, तो उन्होंने ये पार्टी भी ये सोच रही होगी कि पता नहीं आना है कि नहीं आना थे ना, बाजी साढ़े पैसे जब्त हो जाए। इसलिए इन्होंने लेट करवाया है। बाकी ये है कि ज़ाहिर है इनको किसने ना करनी है, और हमारी तो ज़ाहिर है ख्वाहिश ये है कि सबको ही पार्टी को इजाज़त होनी चाहिए जलसे करने की, पीटीआई को भी होनी चाहिए। मतलब वो लिबर्टी मांग रहे हैं, मतलब आपने लिबर्टी नहीं देना फॉर एनी रीज़न तो आप उनको साथ हॉकी स्टेडियम दे दो, लेकिन सबको इजाज़त होनी चाहिए। वो और बात है कि हम बुनियादी तौर पे तो ये भी चाहते हैं कि जलसे हों, लेकिन अब देखें ट्रैफिक लिबर्टी में भी फंसनी है, ट्रैफिक मीनार पाकिस्तान पे भी फंसनी है। ठीक है, आज़ादी चौक आपको पता है चौक है बाकायदा। सो होना तो हमने जिस तरह से पिछले एपिसोड में कुछ हफ्ते पहले ये आइडिया दिया था कि जाती उम्रा में होने चाहिए सारे जलसे। मतलब इतना जो ज़मीन रखी हुई है, मतलब यार सो उसमें बेसिकली सारी शरीफ्स की मिला के जो है ना वो 4000 एकड़ है। सो मतलब ज़ाहिर है मियाँ साहब की वो अकेले की नहीं है, उसमें सारे शरीफ्स हैं। कायद वो तो ज़मीन भी उनकी है, ये बात ना क्या करें आप। हाँ, दूसरा ये कि जो खाली रेजिडेंस है ना, मतलब जो सिर्फ मियाँ साहब के नाम पे है, जिसमें शहबाज नहीं है, जिसमें हमज़ा नहीं है, निकालो स्टैट्स, जिसमें हाँ वो जो है खाली वो भी कोई 1580 किनाल जो है वो तो सिर्फ मियाँ साहब के हैं, जिसमें से 1180 किनाल जो है वो एग्रीकल्चर के लिए उन्होंने रखा हुआ है, और 400 किनाल में तो सिर्फ मेंशंस हैं। तो मसला फिर वही है कि एक तो ये कि 200 एकड़ भी जो है कितने लोग आ जाएंगे, मतलब मिलियन मार्च अगर हो गया तो एक बंदे का भी अगर आप हदूद अरबा निकालें कि एक बंदा खड़े होने के लिए कितने फुट जगह लगती है, मतलब गुजरांवाला का क्राउड ही अगर आप कंसिडर कर लें तो जिस हिसाब से वो आते हैं कितना को कवर तो हो जाएगा। मेरे ख्याल में तो सिर्फ उनकी रेजिडेंस में ही आ सकते हैं ये सारे लोग, और फिर एग्रीकल्चर लैंड है। फिर ये कि आई एम श्योर कि जो बाकी भाइयों की और भतीजों की और बेटी की और बाकी जो मतलब वो बिल के है उसमें भी, क्योंकि इनके ना बीच में कुछ अर्सा पहले कुछ सेटलमेंट्स भी मैंने सुना हुई थी कि जी इतना रियल इस्टेट जो है एक भाई को चली जाए, वो मिल्स दूसरे को चली जाए, इस तरह का भी हुआ था। लेकिन आई एम श्योर किसी को ये प्रॉब्लम नहीं होगा कि मियाँ साहब का जलसा हो रहा है तो ज़मीन इस्तेमाल ना हो। अगर आपको लग रहा है कि मीनार पाकिस्तान होना ज़रूरी है क्योंकि पेट्रियटिज्म वो सारा आपने शो करना है, तो आप वहाँ पे एक बना लें मीनार पाकिस्तान। आपको पता है फेज़ 6 DHA की एक पूरी सड़क आती है, वो काफ़ी खाली है वो एरिया, ठीक है, वहाँ पे उन्हें ऐसे ही मीनार पाकिस्तान बनाया हुआ है एक छोटा सा करके, तो आप भी उधर बना लें और उसके इर्द जलसा कर लें। नहीं तो ये मलिक रियाज को कहें, वो उनको रियल साइज बना देगा, बल्कि 2 फुट ऊंचा ले जाएगा। एब्सोल्युटली, मतलब अगर आपको लगता है कि आप एक सिंबलिज्म के तहत वहाँ पे अपना करना चाह रहे हैं जलसा, तो वो वाला आप अपने इलाके में बनाएं, अपना पर्सनलाइज कस्टमाइज मीनार पाकिस्तान। और पीटीआई को भी चाहिए कि वहाँ पे किया करे जलसे के शरीका नू आग लगे टाइप सीन, और नून लीग को चाहिए कि उनसे सिक्योरिटी और किराया और वो सारा कुछ लिया करे कि आप हमारी प्रॉपर्टी पे जलसा कर रहे हैं। हाय, सो जेनरस मियाँ साहब, अपनी ज़मीन पीटीआई वालों को भी दे रहे हैं कि आप जाके जलसा कमाने के तरीके ही होते हैं। बट स्टिल इट्स वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी कि ये अभी तक उस पर जो है ये 2 दिन रह गए और अभी तक ये बात चल रही है कि जी हमें ये जगह दी जाए। पता नहीं अब जगह मिलती है कि नहीं मिलती है। एनीवे, बाकी वो ये भी कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये कहा है कि मीनार पाकिस्तान जलसे में जाने वाले जन्नत में जाएंगे। ये तो
MNA के कौन नून है लीग की उनके? रहनुमा है चौधरी असदुर रहमान। हाँ जी, ये जो है ना ये कॉर्नर मीटिंग थी। कॉर्नर मीटिंग थी, लेकिन पर मसला ये है कि इस कॉर्नर मीटिंग की फुटेज भी है जो कि व्हाट्सएप पे सर्कुलेट हो रही है। और हाथ जोड़ के जो है गुजारिश है तमाम पार्टीज़ के तमाम रहनुमाओं से कि मजहबी रेफरेंसेस से परहेज़ करें। ये आपको पता है सोसाइटी जो है बहुत पोलराइज्ड है और ये चीज़ें बड़ी बैकफायर कर सकती हैं। और मतलब वैसे भी सोसाइटी पोलराइज्ड या मुतशद्दिद ना भी हो तो किसी की दिल आज़ारी तो हो ही सकती है, तो वो क्यों करनी है। सो तमाम पार्टीज ये प्लीज़ मजहबी ना करें काम। हाँ मतलब ये बात तो नहीं है ना कि जो नहीं आ रहा वो जन्नत में नहीं जा रहा है, ऐसे तो नहीं आप बात कर सकते हैं। और वैसे भी आई थिंक अगर आप अच्छा खाना दे रहे हैं वहाँ पे तो सारे आएंगे। वो आपको ये वाले लालच देने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ खाने के भूखे हैं, जितना खाना मिलेगा हम आ जाएंगे। और जब आप सियासत को हक और बातिल की जंग बना देते हैं ना, तो फिर जो जनरेशन है ना वो फिर ऐसे ही लड़ने मरने पे तैयार होती है, क्योंकि आपने हक और बातिल की जंग बना दी। ये सियासत है, इसको सियासत रखें प्लीज़। बाय द वे मुझे कमेंट्स में बताइएगा अगर आप तो नून लीग के सपोर्टर हैं और अगर आपने वहाँ पे जाना, मैं वैसे ही पूछ रही हूँ आस्किंग फॉर अ फ्रेंड कि उनकी कोई कस्टमाइज मर्च वगैरह मार्केट में आई हुई है कि नहीं, और अगर आई हुई है तो मैं कहाँ से खरीद सकती हूँ। आ गई ना, हिना भट्ट ने लॉन्च कर दी। फिर वही कर दी पई है, उन्होंने ना पैसे देने मैं। नहीं, हिना भट्ट कह रही है कि आप मुझे सिर्फ लिखें कि आपको चाहिए, मैं आपको फ्री भिजवाऊंगी गिफ्ट। है ना, आई लव यू। ठीक है, मैं कलेक्शन के तौर पे रखती हूँ, आप ना परेशान हो, मैं मेरा वो कोई लेना देना नहीं लेकिन है। उसमें जो है ना एक मसला है उस मर्च में, पता नहीं आपकी नज़र से गुजरी है कि नहीं गुजरी। वो वैसे तो ग्रीन कमीज़ है जिस पे मियाँ साहब है, लेकिन जहाँ पे मतलब फ्रंट पे मियाँ साहब है ना, वहाँ पे ग्रीन के साथ पता नहीं क्यों वो कलर ज़रा ना रस्टी सा है। सो मतलब पिंकू मियाँ साहब को उन्होंने ना कुछ नहीं, रस्टी कर दी है वो। ये वैसे आप लोग गलत कर, आई थिंक उनका यूएसपी ही ये है कि वो इतने पिंक है। अगर आप पीछे कलर थोड़ा सा लाइट रख के ना सिर्फ उनका मुंह आगे करें और वो जो कलर उनका अपना उठेगा, ठीक है, दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन अब वो है ना डिज़ाइनर है तो बंदा उनसे क्या पंगा कर सकता है इस बात पर। खैर, आई विल ट्राई टू गेट इन टच एंड आई नीड द मर्च फॉर कलेक्शन पर्पसेस। और मुझे याद है जब 2013 में इलेक्शन थे ना, तो इन दी एंड सब कुछ एंड में ही याद आता है, पहले कुछ याद नहीं आता। तो उनको लगा कि ओह हमें तो रिक्शों पे स्टिकर लगाने चाहिए थे कैंपेन के लिए। ये 2 दिन पहले की बात थी इलेक्शन से। फिर जी पैसे नहीं हैं, पैसे कभी भी नहीं होते इनके पास, ठीक है। फिर एक प्रिंटिंग वाला बंदा बड़ी मुश्किलों से लब्बा, उसने वो था सपोर्टर नून लीग का, तो उसने कहा कि प्रिंट मैं कर दूंगा, एक पैसा नहीं लूँगा, मेरा नाम होगा हर स्टिकर के ऊपर। और फिर वो मियाँ साहब की शक्ल थी और इतना बड़ा नाम था उसका, ठीक है। एंड वी वर, तब मैं तो है मैं उनके वो नहीं थी, कोई हुकूमत थी नहीं उनकी, तो मैं उनके लिए कैसे काम करती। तो हम सारे दोस्त थे जिन्होंने अपनी गाड़ियों से ना मेरान होती थी तो बेचारे गुरबत, उसके अंदर से ना हम रिक्शों वालों को ना इस तरह थद्दे देते थे कि जी ये स्टिकर आपने आगे पहुँचाने हैं। तो ये ना सारा कुछ लास्ट मिनट करते हैं, इनसे नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो ये तो खैर मैं सोच रहा हूँ कि हम भी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर दें कि तमाम पार्टीज़ के लिए कि हम चंदा देते हैं, आप मर्च बनवाएं, लेकिन उसमें साथ ना माहौजालियाँ का लोगो भी होगा। या सो दिस इज़ वन ऑफ दोज थिंग्स। और मैं बड़ी फैसिनेट होती हूँ, उस बंदे ने कहा था कि बस मेरा नाम लिख, उसने अपनी दुकान का नाम भी नहीं लिखवाया, उसने कहा बस मेरा नाम लिख दो एंड दैट्स इट। तो जिससे मुझे एक और चीज़ का ख्याल आया कि वो, आई एम सॉरी अगर मेरी नज़र से नहीं गुजरा, मेरी टाइमलाइन पे नहीं आया, लेकिन इन्होंने मरियम से बाकायदा वो प्रमोशन करवाई थी कॉफ़ी मग्स और इस किस्म की चीज़ों की। हमने बात की थी तो उससे। हाँ, तो उनका लिंक तो कहीं आया ही नहीं कि वो आपने ख़रीदने हैं, तो कहाँ से खरीदने। उन्होंने कहा मेरा ज़िम्मा हो गया मैंने आपको कब दिखा दिया, अब बुझो तो जाने। कोई डेडिकेटेड वेबसाइट है तो प्लीज़ चीज़ों का बताएं। हम फॉर नॉलेज पर्पस जो है इन चीज़ों में इन्वेस्टेड होते हैं, हमने लेके क्या ही करना है, लेकिन बताइए कि वो मग्गे किधर से लभेंगे हमें। तो खैर अच्छा, आपको ये तो हो गई पॉलिटिक्स, ठीक है, देखते हैं उस दिन क्या होता है। अब हम आपको अच्छी बात बता देते हैं। अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान ने कंबोडिया को जो फुटबॉल में 1-0 से हरा के फॉर द फर्स्ट टाइम एवर वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग मैच जीता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। एंड वैसे ऑनेस्टली बहुत सी स्पोर्ट्स के बारे में, हॉकी के बारे में भी अक्सर व बेशतर बात होती थी, लेकिन एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिवली, आपको नहीं लगता कि ऑनलाइन कैंपेन्स भी चली हैं टू टॉक अबाउट द फुटबॉल सीन इन पाकिस्तान एंड हाउ वी कैन डू मोर फॉर इट। एंड वंस अगेन वो क्या नाम है यार, ओह शिट अब मुझे नाम भूल गया,
क्या नाम था, भूल गए, चलो हाँ अच्छा, बोलो। सो इसमें ना दो गुड न्यूज़ है। एक गुड न्यूज़ तो ये है कि पाकिस्तान जीता और अगले राउंड में चला गया, और दूसरी गुड न्यूज़ ये कि ये क्वालिफायर हुआ ही पाकिस्तान में। जी जी। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो है ना, अब रंग में भंग भी डालने के लिए, कि इंतज़ामात मैंने सुना है कि अच्छे नहीं थे। सो ये टीम जब कंबोडिया है ना, जी ये जी। जब लैंड हुए हैं पाकिस्तान में, हाँ जी। तो यहाँ से पीएफएफ ने कोई लोग नहीं भेजे उनका सामान वगैरह उठाने के लिए। वो खुद उठा उठा के अपना सामान शेज़ोर में डालते रहे हैं, और रात को उन्होंने ये एक्सरसाइज की और सुबह उन्होंने मैच खेला है, अल्लाह माफ़ करे। उन्हें केड़ा जितना सी। लेकिन बहरहाल मतलब आइंदा से इसको भी हम इंशाल्लाह ठीक करेंगे। देखिए, हम अपने कौमी हीरोज़ को वेलकम देने के लिए नहीं तैयार आते, जो गोल्ड मेडल और पता नहीं क्या कुछ जीत कर आए होते। तो कोई और टीम आएगी तो हमें थोड़ा ज़रा ज़्यादा पुश करना पड़ेगा। नाम याद आ गया मुझे, शज़ा फातिमा को मैंने दोबारा से खराज तहसीन पेश करना था कि शी वाज़ वेरी वोकल अबाउट गेटिंग एनओसीज फॉर दीज मैचेस एवरी सिंगल टाइम। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस पाकिस्तान। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको ये भी बताती हूँ, सो दिस इज़ अ वेरी हीटेड डिबेट इस बात पे, जो कि एवं ही शुरू हो गई। तो मैं का पूरी टीम में, मतलब ये तो नहीं होना। आपको पता है कि ये दिस इज़ द फर्स्ट टाइम मुल्तान सुल्तान की ही मैनेजर खातून फर्स्ट टाइम पीएसएल में आई, ठीक है, मैनेजर के तौर पे। और फॉर द फर्स्ट टाइम जो है कैथरीन डेल्टन बिकम्स द फर्स्ट फीमेल कोच इन पीएसएल हिस्ट्री। बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग कोच। ठीक है, हाँ, इन्होंने खाली ये फीमेल कोच ही लिखा हुआ है, फास्ट बॉलिंग कोच ऑफ अ टॉप लेवल मेंस साइड। अच्छा, आप बजाय इसके कि इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं कि यार मतलब एक बाहर की खातून आ रही है और वो सिखाएंगी। और बाय द वे दिस इज़ अ वेरी कॉमन ट्रेंड इन द टेनिस वर्ल्ड। फॉर सम टाइम फेडरर की कोच भी खातून थी, और इसके अलावा नडाल की कोच भी खातून थी, एंटी मरे की भी कोच जो है वो खातून थी। इधर इन्होंने मसला किस चीज़ का निकाला है कि वुड रिजवान भी कंफर्टेबल। By the way, he was actually was trained or something, I don't know. लेकिन जब ये काउंटी मेरे ख्याल से इन्होंने किसी टाइम पे खेली है, तो he had some woman who was in some coaching capacity. I could be wrong. असल में एक तो ये कि रिजवान का तो कोई लेना देना नहीं होगा इनके साथ, क्योंकि Yeah. रिजवान फास्ट बॉलर नहीं है। Yeah. दूसरा ये कंसर्न था लोगों का कि जी मतलब हमने ज़िंदगी में और तो कुछ अच्छा किया ही नहीं, हमने तो सिर्फ एक ही चीज़ की है कि फ़ास्ट बॉलर पैदा किए हैं, तो हमें क्या ज़रूरत है बाहर से फ़ास्ट बॉलिंग कोच लेने की। मतलब लड़का लड़की तो एक सेकेंडरी चीज़ है। सो उसमें भी मेरा ये ख्याल है कि कोचिंग जो है ना वो खेलने से एक बिल्कुल अलहदा चीज़ है, और बाहर जो है इसको क्योंकि उन्होंने बहुत साइंटिफिक कर लिया हुआ है, और बाहर इस पे कोर्सेज होते हैं। मतलब वो लेवल 1 कोच, लेवल 2 कोच, लेवल 4 कोच। अब वो हमारा जो है वो बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलर्स भी सब ने कोर्सेज तो कोचिंग के नहीं किए हुए, और यकीनन जो वहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने कोर्सेज किए होंगे और वो कोई अच्छे फास्ट बॉलर भी रहे होंगे, लेकिन वो शायद इतने महंगे होंगे कि यहाँ पे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। एक वो भी इन्होंने सोचा होगा कि जी हमें एक बंदा चाहिए, बंदा बंदी व्हाटएवर, जिसने ट्रेनिंग भी ली हो साइंटिफिक किस्म की और हमारे वो बजट में भी हो, तो उसमें इनका वो निकला होगा। उसकी वजह वही है कि जब ये साइंटिफिकली, जब ये ट्रेंड जो लोग होते हैं, जो कि शायद खुद, वैसे आई एम श्योर ये भी बॉलर रही होंगी या बॉलर होंगी, लेकिन फिर अगेन वो थी नहीं थी, जिनका ये होता है ना वो किसी और नज़र से देख रहे होते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है कि यहाँ पर बहुत लेट फिगर आउट हुआ कि हसनैन का पैर गलत पाया है। इस तरह की चीज़ें निकालने के लिए शायद बाहर से जो लोग कोचिंग करके आते हैं, वो उनकी खिदमात जो हैं वो हम ले सकते हैं, आने दें। बिसाइड्स द पॉइंट कि हमने बड़े अच्छे फास्ट बॉलर पैदा किए हैं, कोई शक नहीं, लेकिन वहाँ से शायद अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम सीख सकते हैं। हो सकता है उन्होंने किसी से रब्ता किया हो, फास्ट बॉलर जो हमारे अपने हैं, कि जी कर दो। उन्होंने कहा नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे स्केड्यूल टाइट है, ये है फलाना ढमकाना, बहुत से रीजंस हो सकते हैं। और ये कैटेगराइजेशन भी हो सकती है प्रेफरेंसेस में कि हाँ जी साइंटिफिक एंड ऑल ऑफ दैट, इट कुड बी एनीथिंग, बट टू मैच इट विद अ वेरी स्टूपिड डिस्कशन विच वाज अराउंड रिजवान के, एक तो वो वैसे विकेट कीपर और वो बैट्समैन है, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि सारा कुछ छाड़ के ताड़ा ध्यान इस गल पे क्यों पै गया सी कि रिजवान क्या फील करेंगे औरत के होते हुए। नहीं, और दूसरा ये है कि फिर भी बात है कि मेरा तो ये ख्याल है कि ज़ाहिर है रिजवान आहिस्ता आहिस्ता कंफर्टेबल हो जाएंगे, और वही बात है कि अब दुनिया जो है जिस तरफ जा रही है वहाँ पे आप नहीं ये सिक्लूजन में चीज़ें कर सकते, और इसी तरह होता है कि हम लोगों को आदत नहीं होती। मतलब मेरा ये ख्याल है कि मुझे बहुत अरसे तक
डील करना नहीं आया ख़वातीन से, और शायद आज भी मैं अभी उस भी तरह नहीं से आता। बिल्कुल मैं नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि हम बड़े सेग्रीगेटेड एक उसमें पले बड़े सारा कुछ। तो ये इसको मतलब वही बात है, आगे आने वाली जनरेशन्स या हमारे जो फ्यूचर स्टार्स हैं, ये जो अभी स्टार्स हैं जिन्होंने अभी हमें Yeah. पता है अभी रिजवान जैसा बंदा जो है वो अभी कम से कम 7-8 साल उसने खेलना है। ओ भाई अभी बहुत So- गेम है। सो ये इसी तरह की चीज़ें जो हैं इससे शायद कंफर्ट लेवल में इजाफा होगा फ्यूचर में, वो मुख्तलिफ जगहों पर देखिए मुख्तलिफ वही उसमें बात है डील ना, कर जो चीज़ सकेंगे। आपने ट्राई ही नहीं की तो उससे कंफर्ट लेवल को अज्यूम करना, प्रीएम्प्टिवली भी करना वो नहीं हो सकता। वंस यू हैव टू गेट इनटू दिस एंड देन ही विल गेट अ हैंग ऑफ इट, ऐसी भी कोई बात नहीं है। खैर बिफोर आई मूव टू दिस स्पेशल थिंग, हम याद है बात कर रहे थे कि पेट्रोल कम होगा तो ट्रांसपोर्ट वाले करेंगे कि नहीं, कहती हैं उन्होंने 10% इस्लामाबाद की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उन्होंने फेयर अपने रिड्यूस कर दिए हैं बाई 10%। आई डोंट थिंक सो कि गवर्नमेंट ने इंटरवेन किया था, वो खुद ही एक बॉडी हैं और वो खुद ही डिसाइड कर लेते कि हमने काम करना है। नहीं बिल्कुल गवर्नमेंट ने किया है। काकड़ साहब का फ़ौरन ही बयान आया आ है? गया था जब ये कीमतें नीचे गई थी कि जी हुकूमत मेक श्योर करे कि इसका इतलाक बाकी चीज़ों पे हो रहा है उसी तरह जिस तरह जब महंगी होती हैं तो बाकी चीज़ों पे होता है। और उन्होंने जो हमारे पंजाब के सीएम हैं उनको ऑर्डर दिया था। पंजाब के सीएम उसी वक्त निकल गए थे राइट लेफ़्ट चीज़ें देखने। इस्लामाबाद तो खैर जाहिर है, इस्लामाबाद आसान है ना, कैपिटल है, छोटा उसमें है सिटी। टोटल 2 तो मेरे ख्याल में एमएनए की सीटें हैं उसमें, तो इतना सा तो है। हाँ मतलब वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना आसान है। पता नहीं यहाँ पे फेयर्स का क्या सिचुएशन है, आई हैव नो आइडिया। अच्छा इस तरफ अब हम एक स्पेशल चीज, इट्स नॉट अ बर्थडे, इट्स नॉट समथिंग, बट इट इज़ फॉर अ वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, तखल्लुस। उनका असल नाम भी है लेकिन मैंने कभी नहीं नाम लिया, मैं हमेशा तखल्लुस ही कहती हूँ। यू माइट हैव रेड हिज थ्रेड्स ऑन ट्विटर एज वेल, वन ऑफ द स्मार्टेस्ट पीपल आउट देयर। एंड मेरी दोस्ती उनके साथ अब तकरीबन कोई 5-6 साल हो चुके हैं। एंड no one believes this but we have never met, not even once in our lives, ठीक है। और वो बाहर होते हैं और मेरी आज तक जितनी गुफ्तगू हुई या फिर मैं टाइमलाइन पे होती थी या फिर मैं व्हाट्सएप पे होती थी। एंड आई रिमेंबर दिस वन स्टोरी जहाँ से मैं, बहुत पहले की बात है कि मैंने जब इंटरस्टेलर देखी थी तो मैं हर वक्त रोती रहती थी, मुझे समझ नहीं आ रही, 3 दफ़ा देख ली इंटरस्टेलर, समझ ही नहीं आ रही, समझ नहीं आ रही। फिर तखल्लुस ने मेरी ट्वीट देखी और उनका मैसेज किया, कहते हैं कि मैं तुम्हें समझाता हूँ, आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। He drew so many जो है ना to make me understand physics behind the whole thing and the 4th dimension and everything। हर चीज़ तखल्लुस ने ड्रॉ की और स्टेप बाय स्टेप मुझे सारा एक्सप्लेन किया कि माहो ये हुआ है मूवी के अंदर। एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि ओह अच्छा ये मूवी थी। नॉट जस्ट दिस, इवन आई थिंक कि बहुत सी करेक्शंस मेरी लैंग्वेज के अंदर इन टर्म्स ऑफ कि मैंने सेंसिटिविटी कल्चरल और वो सारा जो है उसमें भी तखल्लुस का बहुत बड़ा हाथ है कि मैं क्या कहती हूँ और क्या नहीं कहती हूँ व्हेन इट कम्स टू द कल्चरल एस्पेक्ट। सो अब वो उनसे मेरी बात हो रही थी और मुझे कह रहे थे तुम इतने अरसे से शो कर रही हो, व्हाई एम आई नॉट पार्ट ऑफ दिस। मैं देखता भी हो तो मुझे कभी जिक्र नहीं तुम्हारा तुमने किया। तो नॉट ओनली आई एम मेंशनिंग यू हियर तखल्लुस, एंड अली इज़ गोना सिंग अ सॉन्ग फॉर यू। आई लव दिस सॉन्ग, इसलिए मैंने आपको डेडिकेट किया है। आँखों में सपने लिए घर से हम चल तो दिए, जाने ये राहें अब ले जाएंगी कहाँ। मिट्टी की खुशबू आए पलकों पे आंसू लाए, पलकों पे रह जाएगा यादों का जहाँ। मंजिल नई है अनजाना है कारवां, चलना अकेले है यहाँ तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर। तन्हा दिल हो हो तन्हा दिल। दिलकश नज़ारे देखे झिलमिल सितारे देखे, आँखों में फिर भी तेरा चेहरा है जवां। कितनी बरसातें आईं कितनी सौगातें लाईं, कानों में फिर भी गूंजे तेरी ही सदा। वादे किए थे अपना होगा आशियाँ,
वादों का जाने होगा क्या, तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल तन्हा सफर ढूंढे तुझे फिर क्यों नजर, तन्हा दिल। थैंक यू अली, यू sang so well। वैसे मैंने देखा है जितनी दफ़ा मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरे किसी दोस्त के लिए गाना तुम्हारे अंदर से गुर्दे जिगरे सारा ये पावर ये लेकर आता है टू सिंग दिस सॉन्ग। सो दिस इज़ फॉर यू तखल्लुस, एंड दिस every time we talk there is always so much love he has to pour out every single time, and I don't know, there is this thing about him कि he always somehow knows कि शायद मेरा डाउन पीरियड चल रहा है, और वो शुरू ही वहाँ से होता है कि I know it's very difficult for you, I understand, but मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि everything will be fine। That's how he starts talking and that's how whole the conversation goes। So इसमें ना मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि वो जिस तरह तखल्लुस ने तुम्हें जो भी बात हो रही थी जिस पे उसने ड्रॉ करके दिखाया, और फिर हमारी वो जो लड़की बॉलिंग कोच वाली बात हो रही थी उसका भी कि वो साइंटिफिक वो अप्रोच है। सो वो मैं और बेगम हम जब भी वेकेशन पे हों या किसी और काम से बाहर हों और वो कोई बीच में कोई टाइम आए ना कि अब इतने घंटे हैं कुछ करने को नहीं है, इसके बाद फलाने से मीटिंग है या जो भी, अब क्या करें, अगर करीब कोई स्नूकर क्लब हो ना तो हम पता नहीं क्यों घुस जाते हैं अंदर। अच्छा तो वो उसमें वो जाहिर है मुझे जितनी को माठी सी खेलनी आती है मैं वो खेलता था, वो ज़रा मेरे से भी हल्की काफ़ी है, तो उसको ना बार बार होता है कि तुम मुझे सिखाओ। अच्छा उसको ना पता कि यार ये बस स्टिक को इस तरह पकड़ना है, हाथ के ऊपर रखना है और देखना है कि सर स्टेबल रहे और बस खेल देना है आगे। आपको पता है कि वो कहाँ आपने कैरम खेला हुआ है, एंगल का आपको अंदाज़ा है, बस यही है। और बाकी फिर एक बहुत प्रो लेवल है जिसमें आप ये भी देखते हो कि क्यू के किस साइड पे आपको हिट कर रहे हो, तो वो तो मैं भी अभी नहीं करता तो मैं तुम्हें क्या सिखाऊं, और बस यही है, और बस तुम्हारी पता नहीं क्यों नहीं लग रही, बस इसी तरह है। अच्छा वो हर दफ़ा ना कि तुम मुझे सिखाओ, मैं यार मैं क्या सिखाऊं, बस ऐसे ही है। अच्छा ये चलता रहा, उसको मेरे से बहुत गिला रहा कि मैं उसको सिखाता नहीं हूँ जान के, हालांकि क्या सिखाना है इसे? तो फिर वो हम एक दफ़ा ना उधर थे बोमांट में टेक्सास में, और वो हमको दोपहर 2 बजे अंदर गए, बंदा ना बंदे की साथ हमने खेलने शुरू कर दी। तो इतनी देर में एक गोरा आया और उसने कहा कि वो अपना प्रैक्टिस कर रहा था, हमारे पास आ गया कि मेरा शाम को दोस्त के साथ ना मेरी बेट है, तो मैं उसकी प्रैक्टिस के लिए आज जल्दी आ गया हूँ, तो अब मैं अकेला क्या करूँ, डू गाइज वांट टू प्ले, तो मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है सेंचुरी लगा लेते हैं, तो तीनों खेल लेंगे। तो अब वो शुरू हुई तो वो बेगम उसके साथ शुरू हो गई कि ये मैं इसको कहती हूँ सिखाए, ये मुझे सिखाता ही नहीं है, तो तुम मुझे सिखा दो। तो उसने कहा हाँ श्योर मैं सिखा देता हूँ। अब मुझे हुआ कि क्या सिखाएगा यार, उसने ना एंगल्स के साथ कि अच्छा अब बॉडी की अब ये टांग 45 डिग्रीज बेंड करनी है, ये बाजू 60 डिग्रीज पे ऐसे आएगा, ये इतने डिग्रीज पे, और मैं ये देख रहा हूँ कि यार ये मैंने तो कभी ऐसे सोचा ही नहीं कि इसमें डिग्रीज के साथ किया जाए। आप हर चीज में एक्सपर्ट नहीं हो सकते। सर जिन लोगों का दिमाग इस तरह ब्रेक डाउन करता है ना चीजें, या जिनको सिखाया जाता है किसी भी चीज के बारे में कि इस तरह से करके आपने हर चीज को ब्रेक डाउन करना है। So yeah, I owe it to तखल्लुस exactly knows कि एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को किस तरह से वो ब्रेक डाउन करेगा कि मुझे समझ आ जाए। He comes to my level and then he makes sure कि I get it। Thank you so much, I love you and I hope you stay safe। और आपसे कभी ज़िंदगी में मुलाकात ज़रूर होगी because we haven't met even once। खैर, this is it for today and we'll see you tomorrow। Okay, bye bye।